सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम शर्मा आपकी संस्कृत की अध्यापिका। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल हैं। तो आज हम अपनी संस्कृत की कक्षा में अपने पाठ 13 का पहला अभ्यास कार्य कर चुके थे, ठीक है। और आज हम करेंगे अपना पाठ 14 यानी कि चतुर्दशः पाठः। इस पाठ का नाम है आपका अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकः, यानी कि अस्माकं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। आपने राष्ट्रीय प्रतीक आपने अपने एसएसटी की उसमें भी पढ़े होंगे कि हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। आज हम उसे ही संस्कृत में पढ़ेंगे। इससे हम क्या जानेंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक से हम परिचित होंगे और उनके महत्व से अवगत होंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना पाठ। आइए, अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकः, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीकः देशस्य गौरवस्थानानि अभिज्ञानचिह्नानि च भवन्ति। राष्ट्रीय प्रतीक देश के गौरव का प्रतीक होते हैं, यानी कि उनका चिन्ह होते हैं। केचन प्रतीकः अधोलिखितानि सन्ति, कुछ प्रतीकों के बारे में नीचे दिया गया है, ठीक है। यानी कि हम कुछ प्रतीकों के बारे में आज पढ़ेंगे। राष्ट्रीय ध्वजः तिरंगः उपरि केशरवर्णः मध्ये श्वेतः अधः च हरितः अस्ति। राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा के इसका ऊपरी हिस्सा केसरिया रंग का, केशर वर्णः यानी कि केसरिया रंग का, बीच का श्वेत यानी कि सफ़ेद, अधः यानी नीचे, च हरितः अस्ति, हरितः यानी हरा और नीचे का हरा रंग है। अयं भारतीयानां राष्ट्रीय चेतनायाः प्रतीकः अस्ति, यह भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। ध्वजस्य मध्ये नीलवर्णे चक्रे चतुर्विंशति अरा भवन्ति। ध्वज के बीच में 24 तिल्लियों वाला 24 नीलवर्णीय यानी चक्र चतुर्व्यन की 24 तिल्लियों वाला एक नीले रंग का चक्र है। आपने देखा होगा, ठीक है, सभी को पता है। एते अरोत्रस्य चतुर्विंशति होरघोता भवन्ति। इसका अर्थ है कि ये तिल्लियाँ सुबह से रात के 24 घंटों का प्रतीक है। कि अते अरा, यह तिल्लियाँ अरोहरात्रस्य यानी कि सुबह से रात के 24 घंटों का प्रतीक है। इदं चक्रम समाजस्य गतिं नागरिकाणां प्रगतिं देशस्य च सततं गतिशीलतां प्रकटयति। यह चक्र समाज की गति, नागरिकों की प्रगति और देश की अनवरत प्रगति को दर्शाता है, यानी कि देश की गतिशीलता को प्रकट करता है। क्या? यह चक्र। आगे हम पढ़ेंगे। चतुः सिंहमुखा कृति रूपम राष्ट्रीय चिन्हम दृश्य रूपे च सिंहत्रयम चतुर्थम मुखम च पृष्ठ अदृश्यम धारयत। अगला प्रतीक है हमारा 4 मुख वाला सिंह, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। 4 मुख वाला चतुर्सिंह मुख कृति रूपम यानी कि 4 मुख वाला राष्ट्रीय चिन्हम, 4 मुख वाला शेर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। दृश्य रूपम च सिंहरत्यस्य चतुर्मुखम च पृष्ठे अदृश्यम धारयत। देखने पर इसका चौथा मुंह पीछे की ओर दिखता है। पृष्ठे अदृश्यम धारयत यानी कि पीछे की ओर दिखता है। इदम चिन्हम सम्राट अशोकः स्तंभनाम शिखरेषु प्रयुक्तवान। यह चिन्ह सम्राट अशोक के स्तंभ के ऊपरी भाग में प्रयोग किया गया है। शिखरेषु यानी कि ऊपरी भाग में प्रयोग किया गया है। तदेवाधुना 1950 वर्षस्य गणतंत्र दिवसात् अस्माकं राष्ट्रीय चिन्हम अस्ति। वर्ष 1950 में हमारे गणतंत्र दिवस के दिन इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया। अस्य अधः सत्यमेव जयते इत्यतिरिक्तमपि देवनागरी लिप्यां सविधां निर्मातां निवेशितवन्तः।
इसका अर्थ है कि इसके नीचे, किसके नीचे, इसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखित सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य का भी संविधान निर्माताओं ने प्रयोग किया। आगे है राष्ट्रीय गानम जन गण मन इत्यादि रविंद्रनाथ ठाकुर 1911 तमे वर्षे लिखितवान, यानी कि 1911 में रविंद्रनाथ ठाकुर, नहीं ठाकुर बेटा ये ठाकुर गलत है, यहाँ पे टैगोर आएगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। कब? 1911 में। जनवरी 24, 1950 तस्मात् वर्षात् इदमस्माकं राष्ट्रीय गानम अस्ति। 24 जनवरी 1950 से इसे राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता मिली थी। अत्र कवि देशस्य कायाः अखंडतायाः च भावं प्रकटयते। इस कवि ने देश की एकता और अखंडता के भाव को प्रकट किया। राष्ट्रीय गीतम वंदे मातरम मूलतः बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय आनंद मठ नाम के उपन्यासे आसीत। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया है। इदम संस्कृत गीतम स्वतंत्रता सेनानिनां मध्ये अतीव लोकप्रियतम अस्ति। यह संस्कृत गीत स्वतंत्रता सेनानियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। पश्चात इदम राष्ट्रीय गीतम रूपम स्वीकृतम, बाद में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। आगे है कलम अस्माकम राष्ट्रीय पुष्पम अस्ति। जो कमल है वो हमारा राष्ट्रीय फूल है। तत् जले दिवायम एव विकसति। जो कमल का फूल है वो दिन में जल में खिलता है। अतः सजलम कमलमेव राष्ट्रीय प्रतीकम रूपेण स्वीकृतम अस्ति। इसलिए जल युक्त कमल को हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय परस्परम आर्सु कमलम तीव पवित्रम पुष्पम अस्ति। भारतीय परंपरा में कमल बहुत ही पवित्र फूल माना गया है। आगे है राष्ट्रीय वृक्षः वटः विशालः बहुशाखः कोटरमयः च भवति। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद बहुत ही विशाल, बहुत सी राष्ट्रीय वृक्ष क्या माना गया है? बरगद, जो कि बहुत ही विशाल और बहुत ही शाखाओं वाला और कोटर वाला है। अयम वृक्षः बहुकालम जीवति। यह वृक्ष बहुत समय तक जीवित रहता है। अस्य जीवन काले एवस्य शाखाः अतीव निम्ना भूत्वा भूमिं प्रविश्य पुनः प्रयोरहन्ति एवमयम् एकस्मिन् एव बहुना वृक्षाणां समूहः इव प्रतीयते। अस्य जीवन काले एवस्य शाखाः, इसके जीवन काल में इसकी शाखाएं अतीव निम्ना भूत्वा, बहुत ही नीचे की ओर होते हुए जमीन में भूमि प्रवेशम पुनः, जमीन में प्रवेश कर पुनः प्रयोरहन्ति एवमय एकस्मिन् एव बहुना, यानी कि पुनः एक वृक्ष के रूप में बढ़ जाती है। वृक्षानाम समूह इवि प्रतीयते। इसी प्रकार प्रयोरहन्ति एवमय एकस्मिन् एव बहुना वृक्षाणाम समूह इव प्रतीयते। इसी प्रकार यह बहुत से वृक्षों का समूह जैसा प्रतीत होता है। अस्मान सर्वाधिकम छाया में वृक्षः द्यति। यह जो वृक्ष है वो सबसे अधिक छाया देने वाला वृक्ष है। आप एक बार फिर सुन लेंगे। राष्ट्रीय वृक्षः वट विशालः बहुशाखः कोटरमयः च भवति। जो राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बड़ का पेड़ है वो बहुत ही विशाल और बहुत सी शाखाओं से भरा हुआ है। अयम वृक्षः बहुकालम जीवति। यह वृक्ष बहुत
समय तक जीवित रहता है। अस्य जीवन काल यानी कि इसके जीवन काल में इसकी शाखाएं जो हैं वो नीचे की ओर झुकते हुए एक बार फिर भूमि में प्रवेश करती हैं और वृक्ष के रूप में बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार बहुत से वृक्षों का समूह जैसा ये प्रतीत होता है और इसकी छाया बहुत ही, ये पेड़ जो होता है वो बहुत ही छाया देने वाला पेड़ होता है।